नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र यादव विद्याधर कॉम्पिटिशन क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं बायो का चैप्टर है हमारा पाचन तंत्र। इसमें हम देखने वाले हैं कि पाचन तंत्र में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अगर मानव सिस्टम में देखा जाए तो क्या क्या हमारे अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें पाचन तंत्र में हम अगर देखते हैं कि पाचन और तंत्र अलग। तंत्र क्या होता है? सिस्टम। जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा है, सिस्टम में क्या क्या है तो मुखगुहा है, आपका ग्रसनी है, ग्रासनाल है, आमाशय है। ठीक है, उसमें यकृत भी मिलता है, पित्ताशय भी है आपका, और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि पाचन क्या है। तो पाचन की परिभाषा लिखी हुई है ऊपर। जटिल भोजन को एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया जो होती है वो कहलाती है हमारी पाचन। ठीक है, तो जटिल भोजन को एंजाइम की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है हमारी वो कहलाती है हमारी पाचन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पाचन तंत्र जो है क्या है। तो पाचन तंत्र आपके दो भागों में बटा हुआ है। पहला है ग्रासनाल, दूसरा है पाचन क्रियाएं। ठीक है, ग्रासनाल में देखें तो ग्रासनाल में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बताइए मुख गुहा क्या है। तो ग्रासनाल का स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आपकी मुख गुहा से, और अंतिम कहाँ होती है? तो एनस से। ठीक है, तो आहार नाल का स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मुख गुहा से आपकी, और अंत कहाँ होता है? तो एनस पर। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो मुख गुहा को भी आपको क्या होता है, आहार नाल के भी दो भाग होते हैं। पहला कौन सा है? पाचक अंग है। दूसरा कौन सा है? पाचक ग्रंथियां हैं। ठीक है, पाचक अंग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए निम्न में से कौन कौन से पाचक अंग हैं या नहीं है। तो हमें उनको देख लेना है कि कौन कौन से हमारे पाचक अंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहला है आपका मुख गुहा। ठीक है, दूसरा है आपका ग्रासनाल, तीसरा है आमाशय, और चौथा क्या है आपका? आंत के बारे में। तो बताइए कौन कौन से पाचक अंग हमारे हैं। तो पहला है आपका मुख गुहा, दूसरा है ग्रासनाल, तीसरा है आमाशय, चौथा क्या है? आंत के बारे में। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है आपका पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी है। तो पाचक ग्रंथियों में हमने देखा सबसे पहले आती है लाल ग्रंथि हमारी। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी जठर ग्रंथि, फिर आता है यकृत, और फिर आता है आपका आमाशय। हमें क्वेश्चन डायग्राम को भी याद रखना है। उसमें पूछे है पाचन कौन सा है। तो पाचन पहला आपका ये हो गया मुख गुहा। ठीक है, दूसरा कहाँ है? तो दूसरा आपका आएगा ये ग्रासनाल। ठीक है, तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है आपका ये आमाशय। ठीक है, और चौथा कौन सा बताया गया है? चौथा है आपका ये आंत। आंत में भी हम कौन सी आंत को देखेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे हम छोटी आंत के बारे में। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे छोटी आंत के बारे में। ठीक है, अब आता है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथि क्या होती है? मुख गुहा। मुख गुहा के आपके तीन भाग होते हैं। पहला होता है लाल ग्रंथि, दूसरा होता है दांत, फिर होता है आपका जीभ के बारे में। हम अभी देखेंगे कि मुख गुहा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो मुख गुहा के आपके तीन भाग होते हैं। पहला कौन सा है? लाल ग्रंथि, दूसरा होता है दांत, और तीसरा हम देखेंगे जीभ के बारे में। ठीक है, सबकी डिटेल हम अभी अलग अलग करके देख लेंगे। तो नेक्स्ट आपका आता है पाचक क्रिया। पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? लाल ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय है। तो पहला आप देख रहे हैं इसके बारे में। तो लाल ग्रंथि आपको पहली कहाँ मिलेगी? मुख गुहा में, दूसरी मिलेगी आपको जठर ग्रंथि, तीसरी आपकी है यकृत, और चौथी कहाँ है आपकी? ये अग्नाशय। ठीक है, आइए हम देखते हैं अब पाचक ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो पाचक ग्रंथि में पहला कौन सा दिख रहा है आपका? मुख गुहा के बारे में। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं मुख गुहा के बारे में क्या है। तो मानव शरीर के या मानव पाचन तंत्र का स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमारी मुख गुहा से। तो मुख गुहा को हमने कितने भागों में बांटा है? आपका तीन भागों में। पहला क्या है? दांत, दूसरा है जीभ, और तीसरा क्या है हमारा? लाल ग्रंथि। ठीक है, अब अभी हम तीनों को अलग अलग करके देखेंगे। मुख गुहा क्या होती है? तो मुंह के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो दांत देखने को मिलते हैं, जीभ मिलता है, और क्या मिलती है हमें? लाल ग्रंथि। ठीक है, इसमें हम पहले किसके बारे में देखते हैं? तो दांत के बारे में। सबसे पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने दांतों को कितने भागों में बांटा गया आपका? चार प्रकार के होते हैं दांत हमारे। दांत कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। इनमें पहला कौन सा है? तो इंसाइजर। इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कृदंतक। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो भोजन को काटने का काम आता है। तो स्टार्टिंग के जो दांत होते हैं हमारे, जो भोजन को काटने में काम आते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? इंसाइजर। ठीक है, दूसरा होता है आपका कैनाइन टीथ। ठीक है, कैनाइन का काम क्या होता है? इसको बोलते हैं रगना। इसका काम क्या होता है? भोजन को फाड़ने का काम आता है। ठीक है, ये क्या होता है कि मनुष्यों में कम विकसित होते हैं। ठीक है, मनुष्यों में कम विकसित।
तो ये विकसित किस में होते हैं फिर? तो जो शाकाहारी जीव होते हैं यहाँ पे मांसाहारी जिनको बोला जाए, क्या? मांसाहारी। मांसाहारी जीवों में विकसित होते हैं, जैसे कुत्ता है आपका, शेर है। तो जो मांसाहारी जीव है उनमें भोजन को फाड़ने के लिए कौन से दांत विकसित होते हैं यहाँ पे? कैनाइन टीथ। ठीक है, देखने को मिलते होंगे ये वाले टीथ होते हैं। जो टीथ दिख रहे हैं आपको बड़े वाले, इसको क्या नाम दिया गया है आपका? कैनाइन टीथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप प्रीमोलर के बारे में। तीसरा कौन सा है हमारा? प्रीमोलर। इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? अग्र चवर्णक। ठीक है, फोर्थ वाला है आपका मोलर टीथ। इसका काम किसको क्या बोलते हैं हम? चवर्णक। ठीक है, इन दोनों का ही काम क्या होता है? तो भोजन को पीसने के काम आता है। ठीक है, किस काम में आते हैं ये दोनों टीथ हमारे? तो भोजन को पीसने के काम आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो हमारे लिखे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो नोट करके लिखिए इनको। सबसे पहले पॉइंट बनता है आपका कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होगी हमारे? 32 दांत। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो जो बच्चा होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी है हमारे? 20 है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बन सकता है आपका कि स्थायी दांतों की संख्या क्या है? स्थायी दांत भी बोल सकते हैं हम इनको और मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनकी संख्या भी कितनी है यहाँ की? 20 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? ठीक है, तो जो आपके स्थायी दांत होते हैं वही क्या होते हैं आपके? दांतों की संख्या जो 20 बार आपके जो दांत आपके 20 है वो कितनी बार आती है हमारे? 20 2 बार आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अग्रकाल। तो अग्रकाल क्या होता है आपका? इंग्लिश में बोलते हैं उसको फ्रीडम टीथ। ठीक है, यह कैसा अंग है? तो एक अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होता है? तो इनका यूज खाना चबाने या काटने में नहीं करते हैं, तो उसको क्या नाम दिया गया है? अवशेषी अंग। ठीक है, अगर पाचन तंत्र में देखा जाए तो एक नीचे वाला भाग दिख रहा होगा अपेंडिक्स। क्या दिख रहा है? अपेंडिक्स। तो ये अपेंडिक्स भी आपका क्या है? अवशेषी अंग है। ठीक है, क्या है? अवशेषी अंग। अपेंडिक्स भी क्या है हमारा? अवशेषी अंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पूछा जाता है कि शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ क्या है? ठीक है, शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ क्या है? तो ये कहलाता है आपका एनेमल। ठीक है, अब बात आती है कहाँ पाया जाता है? तो दांतों का जो ऊपरी भाग होता है आपका कोइन टाइप का, ये वाला जो भाग होता है इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? एनेमल के नाम से। ठीक है, अब इसके बाद हम चर्चा करने के बाद देखते हैं कि दांतों के 4 प्रकार हुए हैं। आपका पहला इंसाइजर हो गया है, भोजन को काटने का काम आता है। दूसरा आपका कैनाइन टीथ हो गया, भोजन को फाड़ने के काम आता है। तीसरा वाला हो गया प्रीमोलर टीथ और चौथा कौन सा हो गया आपका? मोलर टीथ। इसमें क्या है? दोनों का काम क्या है आपका? भोजन को पीसने का काम आता है। शॉर्ट नाम क्या क्या लेके जाते हैं? तो हमें याद करने का तरीका हो गया हमारा ICPM, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने देख लिए हैं कि वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। बच्चों में कितनी होती है? 20। ठीक है, स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 20। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार आते हैं? तो 2 बार आते हैं। आपकी संख्या कितनी है? तो 20। आखिरकार क्या है? तो उसको बोलते हैं वेडम टीथ। कैसे अंग है? आपके ये अवशेषी अंग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ क्या है? तो एनेमल है, जो कहाँ पाया जाता है? दांतों के ऊपरी वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट के बारे में, दंत सूत्र के बारे में। देखिए अब हम क्या देख रहे हैं? तो डेंटल फॉर्मूला देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? दंत सूत्र के बारे में देख रहे हैं। तो हमने दांत के 4 प्रकार पढ़ दिए यहाँ पर। पहला था पढ़ा था इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर टीथ। इंसाइजर में क्या पढ़ा था? फिर भोजन को काटने के काम आते हैं। कैनाइन में पढ़ा था भोजन को फाड़ने के काम आते हैं। प्रीमोलर, मोलर में हमने क्या पढ़ा था? भोजन को पीसने के काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि डेंटल फॉर्मूला क्या है। तो इसका बेसिकली जो फॉर्मूला बनता है ICPM बटे में ICPM इंटू में 2। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो बटे वाला चिन्ह है ये दर्शाता है प्लस के साइन। ठीक है, मतलब जब पूछा जाए आपसे कि इंसाइजर मनुष्य में इंसाइजर दांतों की संख्या क्या होती है, तो हम देखेंगे इन दोनों का हम टोटल कर देंगे और इंटू में उसका 2 कर देंगे। ठीक है, हमें देख रहे हैं वयस्क मनुष्य में दंत सूत्र क्या होता है? तो 21 23 इंटू में 21 23 गुणा में 2। अगर हम इसको देखें बेसिकली तो ये बनता है आपका ICPM बटे में ICPM गुणा में 2। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपका 21 23 जो है ये आएगा यहाँ पर 2 1 2 3, यहाँ पर 2 1 2 और 3। ठीक है, अगर पूछा जाए तो बताइए मनुष्य में आपके इंसाइजर दांत कितने होते हैं? तो हम देखेंगे 2 और 2 कितने हुए हमारे? 4, और 4 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? ये वाले दांत हमारे 8। ठीक है, अगर पूछा जाए मनुष्य में आपके कैनाइन टीथ कितने हैं? तो 1 और 1 हम देखेंगे 2,
और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ देखेंगे कि प्रीमोलर टीथ कितने होते हैं, तो 2 और 2 4, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो ये भी कितने आएंगे हमारे 8। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 3 और 3 कितने होंगे 6, 6 दूनी कितने होते हैं हमारे 12। इस प्रकार अगर हम सबका टोटल करेंगे तो जो दांतों की संख्या निकल के आती है वो हमारी कितनी निकल के आएगी 32। ठीक है, ऐसे ही सिस्टम आपका किसमें होता है बच्चों में दंत सूत्र होता है वो क्या होता है आपका 2102 बटे में 2102 गुणा में कितना होता है 2। ऐसे ही हम बच्चों का भी देख सकते हैं कि ICPM बटे में क्या है हमारे पास ICPM × में 2। इसमें भी अगर देखा जाए आपका तो बच्चों में जो होते हैं इंसाइजर 2 होते हैं 2 कैनाइन 1 होता है, प्री मोलर आपका कितना होता है तो 0 होता है। ठीक है, और ये मोलर कितने होते हैं आपके 2 होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं किसके बारे में, तो जो मुखभाग का जो दूसरा भाग है आपका जीभ, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, देखिए अब हम मुखभाग का देख रहे हैं दूसरा वाला भाग, इसके बारे में देख रहे हैं जीभ के बारे में। जीभ को क्या कहते हैं इंग्लिश में टंग कहते हैं और विज्ञान में क्या बोलते हैं इसको लिंगमल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है विज्ञान में इसको लिंगमल बोला जाता है। अगर हम बात करें कि जीभ जो है, जीभ में जो स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं स्वाद ग्रंथियां, वो कितने प्रकार की होती हैं तो 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पूछा जाए कि जीभ में जो मिर्च व तीखे की स्वाद कलिकाएं होती हैं तो आप क्या लगाओगे आंसर नहीं होती है। ठीक है, संख्या पूछी जाए आपसे तो आप कहोगे 10,000 या 10,000 से क्या कहेंगे हम अधिक कहेंगे संख्या। ठीक है, अब जो हमने स्वाद ग्रंथियों के 5 प्रकार पढ़े थे वो कौन कौन से हैं, तो देखो पहला वाला जो भाग दिख रहा है हमें शीर्ष वाला भाग, तो जीभ का जो आगे वाला भाग होता है शीर्ष वाला भाग वो हमें किसका अनुभव कराता है मीठे के स्वाद का अनुभव कराता है। ठीक है, दूसरा वाला आपका आता है शीर्ष किनारे, कौन सा वाला भाग है शीर्ष किनारे, तो जो शीर्ष किनारे वाला जो भाग है आपका वो किसका अनुभव कराता है हमें नमकीन का अनुभव कराता है। ठीक है, तीसरा वाला जो भाग है हमारा मध्य किनारे, किस नाम से जानते हैं इसको हम मध्य किनारे के नाम से, वो हमें किसका अनुभव करा रहा है खट्टे का अनुभव करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जीभ का आधारीय भाग, कौन सा वाला भाग जीभ का आधारीय भाग, जो हमें किसका अनुभव कराता है हमें कड़वे का अनुभव कराता है। ठीक है, पांचवा जो प्रकार है आपका उमामी नामक ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है 5वें नंबर की उमामी नामक ग्रंथि पाई जाती है, वो हमें किसका अनुभव कराता है तो जो तली हुई चीजें हम जो खाते हैं उनका अनुभव कराता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए जीभ के मध्य में जो भाग है जो आपको लाइनिंग दिख रही है ना, तो जीभ का जो मध्य वाला भाग है पूछे जाए उसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं कि नहीं, तो आप आंसर क्या लगाएंगे नहीं, जीभ का मध्य वाले भाग में स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं आपकी अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो जीभ के बारे में क्या क्या देख लिया है, जीभ को विज्ञान में लिंगमल कहते हैं। ठीक है, स्वाद कलिकाएं कितने प्रकार की होती है 5 प्रकार की होती हैं। पहला शीर्ष वाला भाग जो मीठे का अनुभव करा रहा है, दूसरा वाला भाग शीर्ष किनारे है जो किसका अनुभव करा रहा है नमकीन का करा रहा है। ठीक है, मध्य किनारे जो है किसका अनुभव करा रहे हैं खट्टे का अनुभव करा रहे हैं। फोर्थ वाला आपका है आधारीय भाग जो किसका अनुभव करा रहे हैं कड़वे का करा रहा है। ठीक है, पांचवी जो ग्रंथि है आपकी उमामी, वो में किसका अनुभव करा रही है तली हुई चीजों का अनुभव करा रही है। ठीक है, पूछा जाए जीभ के बताइए मध्य में स्वाद कलिकाएं होती है कि नहीं, तो हम क्या लगाएंगे आंसर अपना नहीं होती है। ठीक है, और संख्या पूछी जाए तो फिर क्या कहेंगे हम 10,000 से अधिक। तीसरा वाला भाग आता है आपका लाल ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, जिसकी चर्चा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।